हेलो बच्चों, वेलकम। भाई सबको वेलकम, बड़ा वाला वेलकम। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग 4 चैप्टर्स चीनू मैम के साथ शिक्षा एक पंजाब पे कर चुके हैं। तो भाई बच्चों, आज हमारा जो अगला चैप्टर है, देखो इससे पहले अगर थोड़ा रीकैप करें ना, तो मैंने क्वाड्रेटिक करा, मैंने सर्कल्स करा, मैंने प्रोबेबिलिटी करा एंड वन मोर चैप्टर। और कौन सा चैप्टर करा आप लोगों ने? वन मोर चैप्टर वॉज डन। हाँ जी, बताइए। अगर अपन थोड़ा सा बैक पे जाएंगे तो अगर अपन आपको दिखाएंगे कि कौन सा शेड्यूल ऑलरेडी फॉलो हो चुका है, तो आओ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। तो देखिए, इससे पहले आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सर्कल और प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डन हो चुका है। अभी हमारी जो आज की टर्न है, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो भाई अगर 5 चैप्टर्स आप लोग कर चुके तो आपको भी क्या फोकस करना चाहिए? आपको भी ये चीज करनी चाहिए कि भाई जो मेरे को 5 चैप्टर्स के PYQs कर लिए हैं, तो क्यों ना मैं उनके बेस प्री रीडिंग कर लूं। उनको प्री रीडिंग करके उनको एक बार फिर से लगा के देखूं कि भाई मैं कहीं पे लैग तो नहीं कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ चांस ऑफ माय करियर। ये सब मेरे करियर की बात है कि 2 महीनों के बाद, 2 महीने से कम टाइम होता जा रहा है कि भाई 24 जनवरी के बाद 20 जनवरी ही लगा के चलते हैं। उसके बाद मेरे जो है जेई मेंस की अटेम्प्ट शुरू हो जाएगी, और अगर मैं जेई मेंस की अटेम्प्ट अभी से अच्छी कर लेता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या होगा? तो मेरे पास एडवांस की डेट ऑलरेडी आ चुकी है जो कि 26 मई है। अगर मैं उसके लिए फोकस करूं तो मेरे को उसके लिए कुछ टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने होंगे, क्योंकि मेंस में टॉपिक डिलीट हुए हैं, एडवांस में डिलीट नहीं हुए हैं। इसके बेसिस पे भी आप लोग वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि भाई एडवांस के रिलेटेड वीडियो चीनू मैम ने डाल दिया आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं बच्चों। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 23 क्वेश्चन है, यानी कि अब स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है। 24 पेपर थे, 23 क्वेश्चन आए, यानी कि हर शिफ्ट में एक पेपर आया। और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है, मेंस में कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन जिनका अपन को लगेगा अभी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो उसको अपन कंसेप्ट करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन आप लोगों पे स्किप कर देंगे। तो बच्चों देखिए, ये जो हमारा जो टॉपिक है ना, इसमें अपन बात जो करेंगे वो मेरे पास बात है मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, वेरिएंस की। ठीक है जी। और इसी के साथ एक टॉपिक और ऐड हो जाता है। वो टॉपिक कौन सा है बच्चों? एडिट एंड ओमिट, यानी कि कोई वैल्यू आपने गलत कर ली या कोई वैल्यू आपकी लिखनी ही रह गई, छूट गई। सेकेंड वाला मिसलेनियस, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स करेंगे। DPP वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपन खुद ही यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मैं ये अज्यूम करी कि भाई मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बता दिया था कि अपकमिंग क्लास में स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, तो आप लोग प्री रीडिंग करके ही बैठे हो। और वैसे भी ये वीडियो है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बिफोर वॉचिंग दिस आप लोग एक बार प्री रीडिंग कर लीजिए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स की। होप्स हो कि आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो दिख रहा है, तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई जब भी आपको क्वेश्चन करना है ना स्टैटिस्टिक्स का, तो आपको उसकी अंतर आत्मा को चेक करना है, यानी कि उसके की पॉइंट्स, हमें उसके मेन की पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1-2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि की पॉइंट्स कैसे देखे जाते हैं। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स x, y, 10, 12, 6, 12, 4 and 8 be 9 and 9.25। x जो है वो y से बड़ा है, तो आपको 3x - 2y की वैल्यू निकाली है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये आया था। की पॉइंट्स का मतलब है भाई मुझे मीन दे रखा है 9 के बराबर, वेरिएंस दे रखा है 9.25 के बराबर, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n जो है वो मेरे पास 8 है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँ कि भाई मीन का फॉर्मूला बताइए, तो क्या आप लोग सब लिख लेंगे कि जो मेरा मीन का फॉर्मूला है वो समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n के बराबर है। मीन मुझे 9 दे रखा है, समीशन यानी कि x + y + 10 + 12 + 6 + 12 + 4 + 8 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 8। तो 72 = x + y। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास 52 बनेगा। इसका मतलब x + y जो है वो 20 के बराबर आ गया। ठीक भाई। अगली चीज, जब मैं अगली बात पे जाऊंगी तो मेरे पास है कि वेरिएंस। तो माय डियर बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर = समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर।
तो सिग्मा स्क्वायर आपको 9.25 दे रखा है, xi का स्क्वायर यानी कि हर टर्म में से माइनस। एक मेथड तो ये था, लेकिन आपके पास इसके अलावा एक और मेथड भी वेरिएंस का है, और वो किसके बराबर था? वो था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो क्यों ना ये लगा लें। तो इसका मतलब मेरे पास 9.25 जो है हर टर्म में से मीन को माइनस करते जाएंगे, यानी कि 9 को। तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 1 प्लस 9 माइनस 3 9 प्लस 9 माइनस 3 9 प्लस 12 माइनस 9 माइनस 12 9। ओके ठीक है जी। फिर प्लस 25 प्लस 1, जिसको आपने डिवाइड करा n से, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो डियर यहाँ से सॉल्व करके आपके पास x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर जो है वो 34 के बराबर आएगा। वी नीड टू गो फॉर द कैलकुलेशन। भाई 34 आ रहा है, नहीं वो 20 आ रहा है, तो पहले वाला भी 20 था, ठीक है जी। तो ये वाली टर्म भी 20 के बराबर ही आएंगे। तो अब मुझे क्या देखना है, एक बार आपको अगर लग भी रहा है तो आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि भाई कितना आएगा। तो ये 20 आ रहा है। अब मुझे क्या सोचना है, एक मेथड तो ये है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड कि भाई मेरे को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 20 हो और जिनकी इनसे 9 से माइनस करके स्क्वायर का सम 20 हो जाए। तो बच्चे अगर मैं सोचूं कि 20 यानी कि दो स्क्वायर्स का सम, दो स्क्वायर्स का सम 20 कब होगा? जब 16 और 4 होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं बच रही 20 बनाने के लिए। जब 16 और 4 होगा, इसका मतलब एक को 16 बनना है और एक को 4 बनना है। अगर 16 और 4 बनाना है, इसका मतलब मेरे पास अल्टीमेटली एक बनना चाहिए 4 का स्क्वायर और एक बनना चाहिए 2 का स्क्वायर। तो इसका अगर एक आंसर 4 आ रहा है, यानी कि अगर x जो है वो मेरे पास 5 बन रही है और जो y है वो मेरे पास कितनी बनेगी बच्चों? अगर 2 आंसर आना चाहिए यहाँ पे देखिए, और उनका सम भी 20 बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर वैल्यू ले लेती हूँ कि अगर मेरे पास 20 ही बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 22, 28, 30, 40, 40, 52 बिल्कुल सही है। ये तो x प्लस y 20 के बराबर ही आ रहा है। और अगर इसकी बात करेंगे तो 9, 9, 18, 27, 28, 29, 29 और 20, 39, 54, 54 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब आपको देखना है कि भाई दो नंबर्स, तो यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगी भाई, या तो x की वैल्यू आपको बोलेगा 13 ले लो या 7 ले लो, y की वैल्यू 13 और 7 और 13। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला बच्चों, यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन ने ऑप्शन दे रखी थी, क्या ऑलरेडी हिंट दे रखा था कि भाई x y से बड़ा है। तो मेरे पास एक ही एक ऑप्शन बची, एक मात्र, कि भाई x को 13 ले लो, y को 7 ले लो। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके गिवन एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है उसमें पुट कर दीजिए और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि 13 3 39 माइनस 14, 39 से 14 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 25 आ रहा है। क्लियर है जी। तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन था जो जेई ने मेरे से पूछा था अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। अगला क्वेश्चन कहते मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन बी 5, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 5 है, वेरिएंस 10 है। तो देयर आर मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डेविएशन कितना होगा बच्चे? अगर मीन, अब देखिए की पॉइंट्स लिखिए, n 6 है, मीन मुझे दे रखा है 5 और मुझे वेरिएंस दे रखी है 6, वेरिएंस दे रखी है 10, ठीक है जी, वेरिएंस दे रखी है 10। तो अपन को इन्हीं चीजों से लेके आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है। अगर मैं समीशन निकालूंगी तो समीशन ऑफ एक्स आई जो है वो मेरे पास 30 के बराबर आएगा, और सारी टर्म्स को सम करूंगी तो x प्लस वाई सबका सम देखिए कितना आएगा, 3 4 7 7 5 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 30, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 18 के बराबर आया। अब दूसरी तरफ चलता है वेरिएंस पे। वेरिएंस कहेगा कि 10 बराबर है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पे भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। क्या लगाया था लास्ट क्वेश्चन में? हर टर्म में से मीन में से ही माइनस कर दो। तो 5 माइनस 1 यानी कि 16, 5 माइनस 2 यानी कि 9, 5 माइनस 4 1 0 प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर
और इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है 6, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही 6 9 25 माइनस 6 और 1, अगर 60 में से ये सारी टर्म्स माइनस करोगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बच्चों 34 के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। तो अब मेरे को ऐसा सोचना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 18 हो और जिनकी माइनस करने के बाद स्क्वायर करने से 34 बने। तो 34 बनने का मतलब है एक को 25 होना होगा और एक को 9 होना होगा। 25 और 9 34 होते हैं। तो भाई 25 कब बनेगा? जब ये 5 बनेगा। तो अगर x की वैल्यू, मान लो अगर x की वैल्यू 10 होगी या 0 होगी तो ये 5 बन जाएगा। अगर ये x की वैल्यू 25 दे रहा है तो भाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए। 9 बनाने के लिए 2 बचना चाहिए, 3 या 7 हो सकती है। अब आप सोचिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लेने से मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा। क्या कोई 18 आंसर दे रहा है? क्या 18 ही बनना चाहिए था? एक बार आप अपनी ऑप्शन देख लीजिए। 3 4 7, 7 और 5 12, 12 आपने 30 में से माइनस करा तो 18। तो मुझे ऐसी ऑप्शन देखनी है जो मुझे 18 दे। अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं मिली कि जो 18 दे। तो और कुछ सोचिए। तो लाओ मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई ये आपके पास 18 आया था और इसको सॉल्व करके हमारी यही वाली कैलकुलेशन में 34 ही आएगा। तो अपने y का x और 8 मान लीजिए। x और 8, ओके x और 8, सॉरी हमारी ही गलती है, हमें 9 चाहिए था, मैंने 2 सोचा। तो भाई जब 9 चाहिए था तो आपके पास ये क्या आना चाहिए था? इसको 2। आप बोलोगे कि भाई 2 और ये और कब बनेगा? जब ये 9 बनाएगा। तो भाई जब 8 आएगा। तो 10 और 8 का कॉम्बिनेशन लेके 18 बन रहा है। मैंने 4 सोच लिया। तो भाई जब आपके पास बन गया कि x 10 के बराबर है, y 8 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों का सम 18 बन रहा है। तो भाई क्वेश्चन ने क्या पूछे? मीन डेविएशन। x पता चल गई, y पता चल गई। मीन डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे समीशन मॉडुलस x माइनस xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर टर्म में से अब आपको मीन माइनस करते जाना और उसका मॉडुलस लेना है। तो भाई 5 माइनस करा 1 में से 4, 5 करा 2 से 3, 5 करा 4 से 1, 0, फिर 5 और फिर 3 डिवाइडेड बाय 6। तो भाई देखो आपके पास कितना है? 4 3 7 8, 8 और 8 16, 16 बाय 6, इसका मतलब 8 बाय 3। तो जो ऑप्शन सी है वो आपको करेक्ट आंसर दे रही है। तो पता चला कि भाई मुझे बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए स्टैटिस्टिक्स के लिए, बेसिक क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आंसर तो मैं निकाल ही लूंगा। राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई मीन और मीन एंड वेरिएंस। अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है मीन एंड वेरिएंस 5 ऑब्जर्वेशन इज 8। तो भाई जो मुझे मीन है, मुझे मीन दे रखा है 5, वेरिएंस दे रखी है 8 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है 5। 3 ऑब्जर्वेशंस आर, भाई 3 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लॉजिकली 1 3 5 ए और बी, ये 5 ऑब्जर्वेशंस है। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला कि टू फाइंड क्या करना है? इनके क्यूब का सम। यही क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे जो समीशन ऑफ एक्स आई है वो आपके पास बन गया 25, 1 3 5 4 और 5 9। तो a प्लस बी जो है वो 16 के बराबर आ गया। फिर से वही माइनस करके तो 8 5 द 40 बनेगा और इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई का जो स्क्वायर है, जो भी आपके टर्म है, 5 माइनस करते चलिए 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 5 b माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चे जब इतनी चीज आपने इंप्लीमेंट कर दी है तो 20 माइनस करा 30, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम बने 16 और जिनका क्या करे स्क्वायर करके सम बने 30। तो ये कब बनेगा? ऐसा कौन सा नंबर है कि भाई ये मेरे को 30 दे देगा? क्या 30 ही बनना चाहिए था? फिर से सोच लीजिए। 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 और ये, और दूसरी तरफ आपके पास 8 5 द 40, भाई 40 आना चाहिए था 50 की जगह। तो अगर ये 40 आया तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 20 बन गया। ठीक है। अब तो दिख रहा है कि भाई एक को 16 होना चाहिए था और एक को 4 होना चाहिए था, और ये a की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसको 16 बनना है या तो 1 बन जाएगा या 9 बन जाएगा,
और बी जो है अगर इसको 4 बनाना है, यानी कि 2 आंसर आना चाहिए, या तो 7 आएगा या 3 आएगा। अब आप देखिए कि कौन सी वैल्यू पे 16 बन रहा है। 9 और 7 लेने पे 16 बन रहा है जी। ठीक है जी, तो जाने कि मेरे पास ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 7 है, या उल्टा भी हो सकता है, बात तो एक ही रहेगी, ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी। तो इनका क्यूब, तो 9 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है आपके पास 7 2 9 और 7 का क्यूब होता है 3 4 3। तो ऐड कीजिए 12 7 1072। तो देखिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रही है। ऑप्शन ए जो है वो आपको बिल्कुल सही उत्तर दे रही है 1072, 1072। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, टोटल है 23। तो जाने कि 20 अभी पड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नॉन स्टॉप चल रही है जीनू मैम, नॉन स्टॉप। x1 x2 x3 अप टू x100 बी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और x1 मेरे को 2 दे रखी है, एंड देयर मीन, इसका मीन जो है वो 200 दे रखा है। yi की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ xi। तो भी आपको बताना है मीन ऑफ y1 y2 y3, इसका मीन कितना होगा। तो डियर बच्चों, अगर मुझे ये कोई टर्म अरिथमेटिक में दे रखी है तो मैं मान सकती हूँ कि 2 2 प्लस डी प्लस 2 प्लस 2d एंड सो ऑन 2 प्लस 99d देगा। एग्री। तो इसको भी आप फर्दर, अगर इसका मीन निकालना है तो टोटल 100 टर्म्स है, तो भाई जो मीन है वो 2 को 100 बार करा 200 प्लस डी कॉमन 1 प्लस 2 अप टू 99 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 टर्म्स, जो कि आपको दे रखा है 200 के बराबर। सो बच्चों मेरे पास जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 200 बराबर है 2 प्लस डी इंटू डी बाई 100, और इसने मेरे को देना है 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। भाई सबको आता है जी, इसलिए किया। तो मेरे पास 198 जो है वो d इंटू 99/2 के बराबर बना, जाने कि d की वैल्यू 4 आ गई। बोलो क्लियर है जी। तो बच्चों अगर d की वैल्यू 4 आ गई तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरी एक्साइज क्या है, राइट। अब yi की बात करते हैं। yi कह रहा है कि i इंटू xi को क्या लिख सकते हो 2 प्लस i माइनस 1, और d आ गया 4 माइनस i। तो i को आप लिख सकते हो 2i प्लस 4i स्क्वायर माइनस 4i माइनस i स्क्वायर, यानी कि 3i स्क्वायर माइनस 2i के बराबर आ गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है समीशन। तो जब मुझे निकालना है समीशन ऑफ yi, इसका मतलब है 3 इंटू 100 टर्म्स का लेना है, और i स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि n स्क्वायर का समीशन स्पेशल सीरीज का। तो मेरे पास बनेगा 100 101 100 गुना 2 200 और 201 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 इंटू 100 गुना 101 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो 3 2 द 6, 2 से 2 गया, और मेरे पास जो है वो 100 और 101 कॉमन आ गया, तो मेरे पास बचा 201 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1। ठीक है जी। तो बच्चे आपके पास बना 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 199। अब ये सम आ गया। क्वेश्चन बोला इसका मीन, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास अल्टीमेटली बनेगा 199 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी आपको चाहिए था। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अब आपको दे रखा है कि भाई जो मेरा x1 है वो 9 के बराबर है, x1 x2 x3 अप टू x7 तक टर्म्स है, यानी कि 9 प्लस डी प्लस 9 प्लस 2d अप टू 9 प्लस 5d 60। ठीक है जी। एपी में है। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखी है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखी है तो बच्चों वेरिएंस 16 के बराबर है, मीन x बार है, राइट। तो मुझे x बार प्लस x6 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए। अगर ये है तो समीशन ऑफ xi जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 7।
और अगर ये 7 टाइम्स है तो 9 को 7 टाइम्स ऐड करा 63 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन 6 तक इज इक्वल्स टू 7x बार। तो 63 प्लस डी इंटू, अगर इस पे सीरीज लगाओगे तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स बार। तो बच्चे 2 3 दा 6, 7 भी कॉमन निकल गया, 7 9 दा 63, तो 9 प्लस 3d जो है 7 9 ज़ा 63, तो इज इक्वल्स टू मीन आ गया। ये मेरा मीन की वैल्यू आ गई, राइट। अब वेरिएंस पे चलते हैं। अब वेरिएंस मुझे कितनी दे रखी है 16, तो 16 बराबर है समीशन एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि हर टर्म का स्क्वायर। तो 81 प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2d का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, आपके पास बन गया 9 प्लस 6d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस मीन स्क्वायर। मीन आपके पास है 9 प्लस 3d का होल स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ से d को कैलकुलेट कर लेना। भाई d कैलकुलेट हो गया तो मुझे मीन की वैल्यू पता चल जाएगी, मुझे 6 टर्म की पता चल जाएगी, मैं दोनों को ऐड कर दूँ। क्लियर है जी। अगला प्रश्न कहते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ 15 नंबर्स 12 and 14. The mean and variance of another 15 numbers is 14 and sigma square respectively. If the variance of all the 30 numbers in the two sets is 13, then sigma square is. तो बच्चों यहाँ पे ना कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। तो वो देखिए ध्यान से क्या होगा, पहले एक बार नोट कर लीजिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है। अगर आप बात करोगे ना तो क्वेश्चन एक टेबल से आपको दे रखा है। क्वेश्चन ने दिया है कि भाई मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और इसमें मुझे इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। तो पहली वाली में 15 नंबर की चीजें हैं, 12 मीन है, 14 वेरिएंस है, और दूसरी वाली में 15 ही चीजें हैं, मीन कितना है 14 और वेरिएंस कितनी है सिग्मा स्क्वायर। और जो कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड जो टोटल मेरे पास जब n 30 है तब मेरे को मीन दे रखा है कि भाई जो मेरा 30 नंबर्स है वेरिएंस, तो मुझे क्वेश्चन में इसका वेरिएंस दे रखा है कि उस टाइम पे मेरा वेरिएंस 13 है। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना तो हमारे पास एक वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। किसका? कंबाइंड वेरिएंस का। वो किसके बराबर होता है? n1 वेरिएंस 1 प्लस n2 वेरिएंस 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इंटू मीन 1 माइनस मीन 2 का स्क्वायर। अब अगर इतनी बात समझ आ गई है तो भाई आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई सीधा फॉर्मूला पुट करना है। ये मुझे दे रखा है 13, n1 15 वेरिएंस 1 12 14 प्लस 15 इंटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस n1 n2 और इसका नीचे स्क्वायर होता है। तो n1 इंटू n2 आपके पास है 15 गुना 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30, राइट। मीन का स्क्वायर, फर्स्ट मीन माइनस सेकेंड मीन, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो भाई अगर देखोगे तो 15 टू द 30, 15 टू द 30, 2 टू द 4, कैंसिल 1 आ गया, तो ये 12 बना, दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 15 को 15 से करेंगे 225 आएगा, एक 15 माइनस कर दीजिए तो 210 रह गया, तो 210 प्लस 15 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। और इसको और भी इजी करने के लिए मैं क्या सोच सकती थी, मेंटल मैथ से 13 कॉमन ले लेती तो 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ही बचता, यानी कि मेरे पास बचता 24 इज इक्वल्स टू 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो बच्चे जो मेरे पास सिग्मा स्क्वायर है वो 10 के बराबर आ गया, यानी कि जो मेरी रिक्वायर्ड वेरिएंस क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर बी है। ठीक है जी। तो आपको अपने तरीके से सोचना है कि भाई मुझे कैलकुलेशन से कैसे डील करना है, मुझे ऐसे कैसे कैलकुलेशन करनी है कि मेरी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाए, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए एडिट एंड ओमिट के, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कोई चीज़ मिस हो गई, आपने किसी चीज़ को गलत से रीड कर लिया तो वो कैसे बात करेंगे। मीन एंड वेरिएंस, फिर से मुझे जो मीन है बच्चों वो दे रखा है 10 और वेरिएंस दे रखी है 4। लेटर द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड
एक बच्चे के नंबर 8 से 12 हो गए, तो जो उसका नया मीन था वो 10.2 हो गया। तो आपको बताना है कि उसकी नई वेरिएंस कितनी हो गई। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना देखिए हाईलाइट करिए। सबसे पहले ओल्ड वाले पे बात करेंगे। तो ओल्ड मीन यानी कि सिग्मा एक्स आई जो है वो मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट, मुझे दे नहीं रखा, तो यानी कि ऑब्जर्वेशन को अपन n ले लें तो भाई 10n आएगा। अब जो इसी से जो न्यू सम आएगा, न्यू सम वो मुझे क्या बोलेगा कि भाई जो आपका सम था 10n उसमें से 8 माइनस कर दीजिए, 12 जोड़ दीजिए, तो आपके पास 10n प्लस 12 जो है वो न्यू सम आ गया। तो जो मीन है नए वाला वो आपके पास 10n प्लस 12 बाय n आ गया, और जो कि आपको दे रखा था 10.02। तो यहां से जब आपने कैलकुलेट करा तो आपके पास 10n प्लस 4 जो है वो 10.02n आ गया, यानी कि 0.2n 4 के बराबर है। तो इसका मतलब n की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई, 20। अगर मुझे n पता चल गई, अब मैं जाऊंगी वेरिएंस पे। सबसे पहले ओल्ड वाली वेरिएंस की बात करूंगी। सब बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि भाई आपका जो वेरिएंस है वो मुझे कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 4, तो 4 इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 का स्क्वायर। तो बच्चों बना 104 गुना 20 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो कितना बना सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, पुराने वाला आपके पास बन गया 2080। इस ओल्ड वाले से अब आप क्या करो, 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, 12 का स्क्वायर ऐड कर दो। तो लॉजिकली कितना ऐड हो रहा है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो 80 ऐड हो रहा है। तो अगर 80 ऐड होगा तो 2160 आया। तो भाई अब मुझे निकालना है वेरिएंस। तो बच्चे जो मेरी वेरिएंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, नई वाली जो क्वेश्चन ने मेरे से पूछी है। इस सम को 2160 को डिवाइड करा 20 से, माइनस पुराने नए वाले मीन का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो जाने कि ये मेरे पास बना 108 माइनस 104.04। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.96। तो जाने कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दे रहा है। तो बताओ भाई, अगर ये क्वेश्चन अभी तो इसमें n निकालना था, अगर n दिया हो तो और भी सिंपल हो जाएगा। अभी उसी चीज पे बात करते हैं कि भाई जब मुझे n दिया होगा तो मुझे क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, जस्ट लुक एट दिस। आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है भाई, यही चीजें तो मेरे को जेई तक पहुंचाएंगी। कैसे क्लियर करना है भाई, 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि अब मुझे n दे रखा है 7 और मुझे मीन दे रखा है 7 और मुझे वेरिएंस दे रखी है 16। अब जब एक ऑब्जर्वेशन 14 आपने ओमिट ही कर दी, यानी कि आपने एक ऑब्जर्वेशन 14 को ओमिट कर दिया, 14 ओमिटेड, तो भाई आपका जो नया मीन था वो a बन गया और जो वेरिएंस है वो b बन गई। तो आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 3b माइनस 5 की। तो बच्चे ध्यान दीजिए, जब मेरी n की बात हो रही है तो मेरा जो समीशन xi था वो 49 के बराबर आ गया। ये ओल्ड सम था, तो न्यू के बराबर मतलब से अब मेरी जो समीशन है xi वो 6 ऑब्जर्वेशंस की हो गई, यानी कि 49 में से 14 माइनस ही कर दीजिए। तो आपके पास कितना बना, आपके पास बन गया, ठीक है जी, अब आपके पास बन गया 35, राइट, 35 बना। तो जो इसका नया मीन था 6 ऑब्जर्वेशन का वो 35 डिवाइडेड बाय 6 बन गया। क्लियर है जी। फिर से देख लीजिए, 49 था, 49 था, मीन 8 है, राइट हमने। तो अगर मीन 8 है तो अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, हमने बाय मिस्टेक इसको 14 ले लिया, राइट। तो आपका बनेगा 56 से करा तो 42 बाय 6 तो 7 आ गया। ये मेरा नया मीन आया, ठीक है जी। अब मैं वेरिएंस की बात करती हूँ। तो वेरिएंस 16 थी, समीशन xi का स्क्वायर करा, ये 7 का मतलब a की वैल्यू भी 7 आ गई, ठीक है। समीशन xi का स्क्वायर करा, कितनी ऑब्जर्वेशन है पहले 7, कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चों 7 माइनस मीन कितना था 8, तो 64 आ गया।
अब आपने 64 इसमें ऐड करा तो 80 इंटू 7 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आपके पास बन गया 560। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के लिए, न्यू एक्स आई स्क्वायर के लिए 560 में से क्या करो, 14 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। इट मीन्स 560 में से 196 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना बनेगा बच्चे, 460 में से 96 माइनस करने हैं। तो अगर 460 में से 100 माइनस करते तो कितना होता, 460 में से 100 माइनस 360, 4 ऐड कर दे तो 364 बना। अब मुझे निकालनी है वेरिएंस, तो भाई b इज इक्वल्स टू 364 डिवाइडेड बाय 6 माइनस जो नया आपका मीन आया था वो 7 था तो 49। तो ये जो डिवाइड होगा ये पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 3 द 6, 2 1 2 8 2, तो 3 6 द 18 नहीं गया तो 0.36 डिवीजन करते हैं, हमारे पास डिवीजन बन जाएगी 6 से डिवाइड करने से कि 3 6 द 18 0 3 6 द 18 3 6 8 माइनस 49। तो भाई जो b की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितनी बनेगी, 0.6 रहेगा, 6 में से 9 5 बन जाएगा, 5 1 तो 15.6 बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस 15.6 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, 5 माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है जी? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी। अब मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और उसके बाद ऑब्जर्व करा गया कि भाई जो 20 और 25 थे वो गलत रीड करे गए और 45 और 50 रीड करे गए, जाने कि अब मुझे 45 और 50 को माइनस करना है और 20 और 25 को ऐड करना है। तो कैन आई एक्सपेक्ट कि भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको एंड दे रखा है 10, मीन दे रखा है 50 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12, यहाँ से वेरिएंस 144 आ जाएगा। बताओ, ये सब चीजें मुझे फर्स्ट स्टेप में ही लिख लेनी है। अगर मैं अपना सम देखूंगी तो सबमिशन एक्स आई जो है वो मेरा 500 के बराबर आएगा, तो जो न्यू सबमिशन है, न्यू एक्स आई है, वो आपको क्या बोलोगे, आप बोलोगे 500 में से 45 माइनस करे, 50 माइनस करे, 20 और 25 ऐड कर दिए, तो लॉजिकली यहाँ से मेरे पास 450 आया। तो न्यू मीन, तो जो मेरा न्यू मीन था वो मैंने इसको 10 से डिवाइड करा तो 45 आ गया। तो बच्चे क्या लग रहा है कि वही वेरिएंस के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ से मुझे हिंट अप हो जाता है कि जिस टर्म को मैंने माइनस करा उसी का स्क्वायर माइनस करना है वेरिएंस के टाइम पे। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ भी सब कर लेंगे, राइट? ग्रेट। क्योंकि कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि फिर आप लोगों का वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा क्वाइट बोरिंग होने लग जाता है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है 20 और 8। लेटर इट वॉज रिकॉर्डेड दैट कि एक, पहले 2 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही थी, अब 2, कि लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि 1 ऑब्जर्वेशन वॉज रिकॉर्डेड एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, जबकि वो 40 थी उसको 50 रिकॉर्ड करा। तब आपको क्या करना है कि आपको जो भी सम आएगा, कितना आएगा जी, इसका 20 और 10 200, तो 200 में से 50 माइनस करने हैं प्लस 40 करने हैं, जाने कि आपके पास बन जाएगा 190। बोलो, ऐसे ही वेरिएंस में करना है। डन। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन, 12 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस मुझे दे रखा है। लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि 2 ऑब्जर्वेशन कंसिडर एज 9 एंड 10 इंस्टेड ऑफ 40। तो भाई अब इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 1% इशू नहीं है, 1% भी। क्यों? क्योंकि तीनों ही सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस है, सिर्फ कैलकुलेशंस में वेरी है। अब जो भी अब नए वेरिएंस की वैल्यू निकालोगे उसको m/n के बराबर कर लेना, वहां से m और n आ जाएगा और उसको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं ग्रुप डाटा। अब मेरे पास अगली चीज क्या है कि मुझे बात करनी है ग्रुप डाटा पे। अगर मुझे ग्रुप डाटा दे रखा है, मुझे मीन पूछा गया है, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, वेरिएंस पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी जेईई से एक्सपेक्टेड है, जो कि 2023 में आए थे। भाई वेरिएंस मेरे को दे रखी है 3 के बराबर, वेरिएंस 3 दे रखी है,
एफ आई एक्स आई दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो इसको करने के लिए मुझे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। वो टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप लोग, ये टेबल कुछ ऐसा बनेगा कि आप लोग बोलेंगे कि भाई मुझे एक्स आई दे रखा है, मुझे एफ आई दे रखा है, ये है 2 3 4 5 6 7 8, और मुझे जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 3 6 16 अल्फा 9 5 6। राइट बच्चों, अब इसके लिए ना सबसे अच्छा क्या है कि आप सबसे पहले एक्स आई माइनस कोई भी एक वैल्यू को करके डी निकाल लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आप कोई भी एक मिडिल वैल्यू मान लीजिए, आपने 5 ली तो आपके पास बना -3, आपके पास बना 3 में से 5 माइनस करा तो -2, 4 में से 5 करा -1, फिर 0, फिर 1 2 और 3। ठीक है जी, फिर यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, डी आई का स्क्वायर कर लेंगे। तो भाई डी आई का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 4 1 0 1 4 9। अब यहाँ से एफ आई डी आई निकाल लेंगे, एफ आई डी आई का स्क्वायर निकालेंगे। और इन द सेम वे लेट मी शो यू फाइनल कैलकुलेशन। आप लोगों ने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है जी। जब ये टेबल कंस्ट्रक्ट करा, इसके बाद वेरी सिंपल की जो वेरिएंस है उसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है समीशन एफ आई डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो बच्चे इस फॉर्मूला में आप लोग अपनी फाइनल कैलकुलेशंस को पुट कर देंगे और वेरिएंस की वैल्यू 3 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से आप लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आएगा। राइट, अगर किसी को लगे कि भाई मैम ने हमें कैलकुलेशंस बतानी चाहिए थी तो जस्ट पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द कैलकुलेशन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी कैलकुलेशंस पे टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपके एंड पे बहुत ईजिली हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई नया कंसेप्ट या कुछ ट्रिक नहीं है जिस पे अपन को बात करनी है, हमें कैलकुलेशंस ही करनी है। अगला है मुझे मीन दे रखा है। बच्चों मुझे मीन दिया है 28, मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। अगर मुझे मीन दिया है, सबसे पहले आप लोगों को क्या स्ट्राइक करेगा कि भाई अगर ये एक्स आई निकाल लिया जाए, जो आपके पास बनेगा 5 15 25 35 और 45। ठीक है जी, और अगर इसके भी आप डी आई निकाल लीजिए फॉर द बेस्ट वे, तो आपके पास कितना आएगा, एक मिडिल टर्म ले लीजिए, मान लीजिए 25 ले लिया, तो 25 से 5 गए माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 और 20। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, आप एफ आई इंटू डी आई को मल्टीप्लाई करोगे मीन निकाले के, यानी कि 28 बराबर है -40 -30, एक्स वाली टर्म ही 0 हो गई आपकी। तो भाई एक्स कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, तो इस तरीके से तो एक्स इवैल्यूएट हो ही नहीं सकता। तो अब आपको इसको करने के लिए तो या तो डायरेक्ट तरीका लेना होगा या फिर कोई और टर्म सोचनी होगी। नहीं, एक्स इवैल्यूएट हो जाएगी, देखिए कैसे होगी, +0 +50 +80 डिवाइडेड बाय सारी फ्रीक्वेंसीज का ऐड, 2 3 5 5 5 10 14 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स। तो आपने बोला कि 28 इंटू 14 प्लस एक्स जो है वो बराबर होगा 70 और ये बन गया 10, तो 60 के। तो अब आपने इसको जब माइनस मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 14 और ये बन गया 30, फिर 2 से करा 7 और ये बन गया 15। तो बच्चे 14 7 दा 7 for the 28 7 8 7 for the 28 7 98 plus 7x is equals to 15। तो 7x is equals to 98 minus 15। तो बच्चों मेरे पास 7x is equals to 84 के बराबर बना। 84 ही बनना चाहिए था या नहीं। x जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी जो फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती, तो 98 बनेगा और इस तरफ आपके पास 15 आएगा। 15 अगर इससे माइनस होगा तो मेरे पास कितनी टर्म बन रही है, मेरे पास 98 में से 15 को माइनस करने से 3 और 8 83 बन रही है। तो भाई 83 से तो मेरे को लग नहीं रहा कि भाई मेरी एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है जी। ओके, तो 7 आई गेस वेयर वी मिस्ड, ये आपने बना 25, ये पूरी कैलकुलेशन कर ली है, हम लोगों ने ऐसा नहीं करा है, बट कैलकुलेशन शुड बी सेम। 60 के बराबर आया था
ये मीन मेरा 28 दे रखा है, इसको 14 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करा। तो भाई एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, यहाँ से आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, वी नीड टू फोकस ऑन द कैलकुलेशन कि कहाँ पे गलती हो गई है। -40 -30 50 और 80। ठीक है, जब वो ऐड करा अपन ने तो हमारे पास सेम ही कैलकुलेशन आनी चाहिए थी। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो आपका मीन था उसको भी ऐड करना चाहिए था मीन निकालने के लिए, जो वैल्यू आपने माइनस करी थी। तो यहाँ पे 25 प्लस करेंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे इसको थोड़ा देखना, आपका 10th वाला फॉर्मूला लगाना है तो x3 आ जाएगी। तो भाई जब x3 आ गई है तो मेरा काफ़ी कैलकुलेशन ईजी हो गया है। मीन का वैल्यू आपने निकाल लिया कि कितना है, 28 है। तो मुझे क्या करना है, सिग्मा fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगला प्रश्न देखिए। अब मीन एंड वेरिएंस दे रखा है, मुझे मीन दे रखा है 9 और बच्चा वेरिएंस दे रखा है 15.08। अब मुझे क्या बात करनी है, मुझे इसमें से अल्फा और बीटा निकालने। लॉजिकली ये टर्म का इतना यूज नहीं, क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट है। मुझे इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा निकालने हैं, तो इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन पहले से शो कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा सा टेबल बनाना होगा। आपने fi लिखा, fi xi और fi x। यहाँ से fi का समीशन ले लिया, आपने मीन का फॉर्मूला लगाया, अल्फा बीटा के बराबर आ गया। जब आपने मीन का फॉर्मूला लगाया अल्फा बीटा के बराबर आ गया, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, अल्फा भी 5 बीटा भी 5, बस वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, अब अगला ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहते सारी की सारी FIs का सम, एक टेबल दे रखा था मीन और वेरिएंस। अब मीन जो है वो म्यू के बराबर है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि वेरिएंस जो है वो मेरे पास सिग्मा स्क्वायर है। सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 62 है। तो बच्चे सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए, आपके पास सबका सम कितना बनेगा, 3k स्क्वायर माइनस 3 बन रहा है, प्लस 2k और k 4k 2 माइनस 3, तो -1 इज इक्वल्स टू 62 के बराबर आ रहा है। यानी कि 3k स्क्वायर प्लस 4k और मेरे पास बना माइनस का इधर आके, तो माइनस का 66 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है जी, जब k इवैल्यूएट हो गया, आपने k की वैल्यू पुट कर दी। जब k की वैल्यू पुट कर दी, मीन निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे, तो वेरिएंस भी आ जाएगी। जैसे ही वो निकला, जो आंसर पूछा गया है उसका आंसर निकाल दीजिए। कैलकुलेशन में आपको शो कर देती हूँ। आपने जब इसके फैक्टर्स बनाए, राइट, यही वाले फैक्टर्स बने थे, क्योंकि आपको 62 दे रखा था, ये इधर जाएगा और k प्लस 2 था, तो आपके पास k प्लस 2 और वो -1 और इधर से -3, तो आपके पास लॉजिकली कितना बनना चाहिए, आई गेस कहीं आपका फिर से कुछ टर्म्स में दिक्कत है, टाइपिंग एरर्स है, तो वी कैन फोकस ऑन दैट। ठीक है जी, तो जब आपके पास ये सारी टर्म्स बनेंगी तो समीशन xi दे रखा है, तो 4k माइनस 2 बन रहा है, तो कहीं पे कुछ टर्म्स है, तो भाई आपके पास k की वैल्यू 4 आएगी। k की वैल्यू 4 करते ही आपका म्यू आ गया। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में, वेरिएंस के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी और वहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि भाई ये 8 के बराबर आ गया। ठीक है जी, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस का कमाल है। अब मीन ऑफ द डाटा पूछा है, मीन इसका 5 दे रखा है, यानी कि मीन जो है वो 5 है। m एंड सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये जो m है ये मीन डेविएशन है और सिग्मा स्क्वायर क्लियरली वेरिएंस है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 3 अल्फा बाय m प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो बच्चे अगर मेरा सबसे पहले अल्फा निकल जाए, और वो कैसे निकलेगा, वो मीन से निकलेगा, क्योंकि मीन मुझे नॉन है। तो अगर मीन से निकलेगा तो 5 बराबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 प्लस 24 इंटू 4 372, 25 इंटू 5, 30 को 5 से करेंगे 170, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 को 5 से करेंगे 150, लेकिन आपको करना था 28 को, तो 2 पर माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस, तो 140 प्लस 7 अल्फा प्लस 972, और इसको आपने मल्टीप्लाई करा, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी,
इन सब का ऐड करके वो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। मीन से ही अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही अल्फा कैलकुलेट हुआ मेरे पास टेबल पूरा का पूरा करेक्ट वे में जनरेट हो जाएगा। जैसे ही टेबल जनरेट हुआ बच्चों, आपने क्या करा, आपने वेरिएंस निकाल ली, आपने मीन डेविएशन निकाल लिया, निकलते ही बस इसकी वैल्यू। तो देखो ये 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप लोगों की फाइनल कैलकुलेशंस है कि भाई आपने जो मैंने आपको बताया सेम द वे सारी कैलकुलेशंस लिखी, तो अल्फा की वैल्यू 16 आ गई। अल्फा की वैल्यू 16 ही आते हैं, आपने क्या करा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद मीन डेविएशन भी आपके पास 8/5 आ गई। फिर आपने वेरिएंस का लगा दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा वो पुट करिए, सॉल्व करिए और गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन कहते हैं एस बी द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए आई फॉर विच द मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 100 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई जब आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें कि कौन से नंबर्स लेने हैं, तो आप ले लीजिए कि A1 था, अगला A1 + 1 होगा एंड सो ऑन A1 + 99 तक चलेगा। तो 100 A1 + 1 2 3 अप टू 99, तो 99 × 100/2 और डिवाइडेड बाय, अगर इसका मीन लेंगे 100 चीजें हैं बराबर है 25 के। तो बच्चों जब आपने इसको बात करी तो 100 तो कट जाएगा, तो A1 + 99/2 जो है वो 25 के बराबर आएगा ना, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपके पास A1 की वैल्यू निकल रही है। A1 निकला, फिर सारी टर्म्स निकली। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो सम कि भाई S में कौन सी वैल्यूज है। भाई सबसे पहले A1 कैलकुलेट करिए कि A1 में कितनी वैल्यूज आ रही है, ठीक है जी, क्योंकि मीन मुझे दे रखा है 25, मीन डेविएशन दे रखी थी, मीन नहीं दे रखा था, तो इसीलिए शायद आपको लग रहा कभी जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो भाई जब मीन डेविएशन दे रखी थी, आपको क्या करना था, आपको यहाँ से मीन डेविएशन दे रखे, तो आपको इसको कैसे लगाना होगा, आपको हर टर्म में से मीन को माइनस करना है। आप इसका मीन निकाल लीजिए, हर टर्म में से मीन को माइनस करते चलेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने क्या करा, ये निकाला मीन, जो अभी हमने भी निकाला था। आपके पास मीन A1 + 99/2 आया, राइट। जैसे ही मीन निकाला, हर टर्म में से माइनस करते गए करते गए करते गए करते गए, आपके पास एक फाइनल टर्म बनेगी जहां आपको बोला मीन डेविएशन, और वो मीन डेविएशन आ रहा है 25। तो मुझे क्या पता चला कि चाहे जितनी भी टर्म्स हैं फाइनल, कि भाई आपको क्या देखना है कि A1 और 40 वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज 1/2 आफ्टर द सीरीज, ठीक है जी। जब आप देखते जाओगे जो मेरा डिफरेंस है 1/2 3/2 एंड सो ऑन, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे कि इसके लिए कौन सा सेट होगा जिसमें सारी वैल्यूज आएंगे। आपने मीन निकाला, मीन डेविएशन निकाला, तो आपको क्लियर कट पता चल गया कि भाई मीन डेविएशन 25 आ रहा है, तो किस पे आ रहा है, सारी की सारी वैल्यूज पे आ रहा है। तो आप बोलेंगे ना कि भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है। अब अपन बात करें कि कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है या सारे चैप्टर्स है ना, उस पर अपन जब प्रॉब्लम्स लेते हैं तो कुछ मिसलेनियस भी उठा लेते हैं कि जिसमें सारे कंसेप्ट इकट्ठे आ जाते हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक बाय टॉपिक करा दिए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे। अब मैं क्या करूँगी, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, A and B have 5 एलिमेंट्स। A के पास भी 5 एलिमेंट है, B के पास भी 5 एलिमेंट है, इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 एलिमेंट है। जो A है उसका जो मीन है वो 5 है और उसका जो वेरिएंस है मीन, और इसका भी मीन कितना है बच्चे 8। तो दूसरे वाले में वेरिएंस, इसका वेरिएंस 12 और इसका वेरिएंस 20। अब जो नया सेट है C, उसके पास 10 एलिमेंट्स हैं। C में जो 10 एलिमेंट्स हैं और आपको बोल रहे हो कि भाई फाउंड बाय, पहले में से 3 हर किसी से सब्ट्रैक्ट कर दिया और B के हर एलिमेंट में 2 ऐड कर दिया। तो आपको बताना कि सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C, C के जो मीन और वेरिएंस का सम कितना होगा। तो बच्चे क्या इस केस में और इस केस से क्या कुछ जनरेट हो सकता है? आपको लग रहा है कि एक सम जनरेट हो जाएगा? देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसका सम ले लीजिए, तो समीशन xi xa किसके बराबर आएगा 25 के। अब प्रश्न बोल रहा है कि आपने 3 हर एलिमेंट से डिलीट करा, कितने? तो भाई जो न्यू सम था, जो आप बोल रहे हो कि समीशन x
ए और आपने बोला कि हर एलिमेंट में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 15 माइनस कर दिया, तो ये सम 10 के बराबर आ गया। और इसमें जो आपका सम था एक्स बी वो 40 के बराबर आ रहा है और हर किसी में 2 ऐड कर दिया, तो जो आपका सम था यानी कि ए आई प्लस 2 वाला वो 50 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? मेरे को ये सम पता चल गया ये, तो जो नया मीन था, जो इसका नया मीन था वो मेरे पास कितना बनेगा 10 प्लस 50 बाय 10 यानी कि 6 के बराबर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर इन द सेम वे आप वेरिएंस की बात करोगे, आप बोलोगे कि भाई अब मेरा जो वेरिएंस है, इस केस में जो वेरिएंस है अगर मैं उसको लूंगी तो भाई 12 बराबर है समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर यानी कि 25। तो भाई आपके पास बना 37 इंटू 5 जो कि समीशन एक्स आई का स्क्वायर है। और आप बोल रहे हो कि हर टर्म में से आपने 3 माइनस करके उसका स्क्वायर करा, तो लॉजिकली जब आप देखोगे तो हर टर्म में से, और वेरिएंस को आपने क्या देखा है कि सेम मल्टीपल से चलेगा। अब देखिए बच्चों, ये आपका पहला सम आया और ये दूसरा आया, मानते हैं ये बात, ये पहला सम आया ये दूसरा आया। उसी तरीके से आपकी पहली वेरिएंस और दूसरी वेरिएंस, तो समीशन ए आई का स्क्वायर 185 आ गया पूरी सॉल्विंग करके, और समीशन बी आई का स्क्वायर 420 आ गया। आपने मीन ऑलरेडी निकाल लिया, यानी कि हमारा 6 आया था। अब बात रह गई सिर्फ वेरिएंस की, तो अब आपका जो सी आई था आपने क्या करा, इसका ऐड और इसका ऐड, माइनस 6 का स्क्वायर जो भी आपका नया उसका मीन आया था माइनस मीन स्क्वायर। तो भाई इसको करने के लिए आपने क्या करा, आपने बोला कि अगर होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि अगर आप इसका होल स्क्वायर लगा लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा, बोलोगे ना कि ए आई का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए आई, इन द सेम वे बी आई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बी आई। तो बच्चों दिख रहा है आपको भी 9 और 4 13, ठीक है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपको दिख रहा है कि भाई वो किसके बराबर आएगा, वो आपने अलग से छोड़ दिया। इसका समीशन लिया, माइनस 6 ए आई का लिया, माइनस प्लस 4 बी आई का ले लिया, ठीक है जी। तो ये प्लस 4 बी आई था। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपके पास फाइनल एक टर्म बनेगी जिसको आपने सॉर्ट करा, सारी वैल्यूज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और आपके पास आंसर आया 32। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मीन और वेरिएंस का सम, 32 प्लस 6 38। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई x एक सेट है 11 12 13 अप टू 41 और y कोई सेट है 61 से लेकर 91 तक। 2 सेट्स है और x बार और y बार दोनों के रिस्पेक्टिव मीन्स है, और सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज x यूनियन y। सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस है, कंबाइंड वेरिएंस है लॉजिकली। तो अगर आप अपनी अपनी अलग अलग वेरिएंस निकाल लो, अलग अलग मीन निकाल लो, तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। हमने बात कर ली है। भाई बताइए क्या कहते हो, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि भाई चीनू मैम ने पूछा है कि भाई पहला सेट है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 31 है, दूसरे के पास भी कितने एलिमेंट्स हैं, 31, दोनों के पास 31 एलिमेंट्स है, और दिख भी रहा है कि क्लियरली दोनों ऐसे सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो x बार पहले का मीन है, y बार दूसरे का मीन है। तो कैलकुलेशंस मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने पहला मीन निकाला, दूसरा मीन निकाला, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बाय 2, तो वही आ गया 76 26। और मुझे मीन का कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आता है n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2, और ये आपके पास आ गई 51। ये 51 आ गई, टोटल 62 एलिमेंट्स है। अब आपने क्या लगाया कि 1/62 xi माइनस म्यू का स्क्वायर y माइनस म्यू का। तो जब आपने इसको सॉल्व करा, और ये आपको कितना सॉल्व करके आया 705। अब उसी तरीके से क्योंकि इसी की कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाई है कि भाई इसको बराबर करा, दोनों की वैल्यूज पुट करी, जब आपने सॉल्व करा तो आपके पास एक आंसर आया। अब जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा बच्चों, वो कितना बनेगा, वो आपके पास बनेगा 603। क्लियर है जी? क्योंकि आपने फर्स्ट मीन निकाला, सेकंड मीन निकाला, और सेकंड आपने क्या निकाल ली, अपना वेरिएंस का, पहले का वेरिएंस प्लस दूसरे का वेरिएंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पॉजिटिव नंबर्स हैं A1 A2 अप टू A5
बी इन जीपी, ये नंबर्स जीपी में हैं। तो बच्चे अगर आप लोग थोड़ा सोचो, अगर अपन बात करें ना कि अगर जीपी में है तो 5 नंबर्स लेने हैं, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। इनका जो मीन है वो 31/10 दे रखा है और जो वेरिएंस है वो m/n दे रखी है। ठीक है जी। और उसके रेसिप्रोकल का मीन आपको दे रखा है, a3, a4, a5 दे रखी है 14 के बराबर है, तो m+n निकालें। जब इनका मीन यानी कि a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मीन कितना है 31/10 इंटू 5 कर दीजिए तो 31/2 आ गया। इसका मतलब a इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर जो कि 31/2 के बराबर है। अब इनके रेसिप्रोकल्स का सम यानी कि आर स्क्वायर बाय ए प्लस आर बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए आर प्लस 1 बाय ए आर स्क्वायर। अब इसका मीन अगर आप इसको भी 5 से क्या करोगे, 5 उधर जाएगा तो आपके पास ये कितना बनेगा 31/8। अब यहाँ से दोनों डिवाइड करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू, अगर इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करा तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 31/2 डिवाइडेड बाय 31/8 यानी कि आपके पास 4, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ गई। क्योंकि पॉजिटिव नंबर से तो नेगेटिव आपने छोड़ ही दिया, राइट बच्चों। तो बच्चों ए की वैल्यू 2 आ गई। अब अगला, अगर ए की वैल्यू 2 है तो मुझे ये पता चल गया कि 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ओनली आर स्क्वायर जो कि 31/4 के बराबर है। तो यहाँ से आप लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है कि आपको पता है r प्लस 1/r कर लीजिए प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर कर लीजिए और जो माइनस है उधर जाके करेगा तो 27/4 आ जाएगा। और यहाँ से क्वाड्रेटिक बना सकते हो कि भाई इसको पुट करेंगे ये होल स्क्वायर -2 बन जाएगा, तो आप इसको पुट करके यहाँ से r प्लस 1 अपॉन आर को सॉर्ट कर लीजिए, फिर r को कैलकुलेट कर लीजिए। भाई जब r कैलकुलेट हो गया और दूसरी तरफ यहाँ से भी टर्म्स आ जाएंगी तो आपको m और n की, आपको क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई जो इसका वेरिएंस है वो m/n के बराबर है। अब फाइनल कैलकुलेशंस वी हैव अ लुक। ये सब चीज़ें आपने कर ली, ये आपके पास आ गया, t आपके पास आ गया, तो r की वैल्यू 2 बन गई, या 2 आई या 1/2, तो आपके पास a की वैल्यू बन गई। तो आपके पास 2 अलग अलग सीक्वेंस बनेगी। ये क्यों रिजेक्ट कर दी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था 3rd टर्म 4th टर्म 5th टर्म का सम 14 होना चाहिए, तो वो नहीं दे रहा, वो छोड़ दिया। अब सिंपली ये की टर्म चली, इसी को लेके चले और इसके वेरिएंस का निकाल लिया। ठीक है जी। और जब आपने इसको वेरिएंस निकाल लिया तो आपके पास 186 + 25 ने आंसर दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग आराम से कर लोगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 100 स्टूडेंट, यानी कि n मुझे दे रखा है 100 और उसका मीन जो है बच्चों वो मुझे दे रखा है 40 और जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस है वो अल्फा स्क्वायर दे रखा है। अब दूसरा, ये ए क्लास की बात कर रहा है, जो बी क्लास है उसने मुझे n स्टूडेंट्स, बी क्लास में नंबर कितना है n के बराबर है, मुझे जो मीन है वो मुझे दे रखा है 55 यानी कि जो वेरिएंस है वो 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब मीन ऑफ कंबाइंड मार्क्स 100 + 10, अब जो कंबाइंड है a प्लस b का जो मीन है वो मुझे 50 दे रखा है और जो वेरिएंस है 350 दे रखे। क्या इसको देखते ही मेरे दिमाग में घंटी टन टन बड़े वाला टन 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 बजा? क्यों? क्योंकि मुझे 2 अलग अलग केसेस दिए, ये a है और ये b है और मुझे कंबाइंड b दे रखा है। तो क्या आप लोगों को याद आया कि भाई मेरे को कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला आज की क्लास में जाने की 3 से 4 बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ, वैल्यूज अलग के साथ, अलग कंसेप्ट के साथ। देखिए 2 फॉर्मूलाज थे, ये पूरा डाटा आपको दे रखा था, ये आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है और ये कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। क्या कहते हो?
तो भाई जब इतनी बात पता चल गई, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। देखिए वैल्यूज क्या पुट करनी है, आपने पुट करा, कंबाइंड मीन से n निकल जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, वेरिएंस पुट करते ही आपके पास फाइनल आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं 6 नंबर्स हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, B इन AP, ये 6 के 6 नंबर AP में हैं। तो अगर AP में है और A1 प्लस A3 10 के बराबर है, मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 19/2 और जिनका वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो आपको 8 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बच्चे अगर AP में है तो मैं ये मान लूँ कि भाई A1 जो है वो A के बराबर है, तो जो मेरी सीक्वेंस बनेगी A प्लस D एंड सो ऑन A प्लस 5D के बराबर होगी। तो इनका जो मीन लगाऊंगी, मीन है 19/2, तो इनका सम बाय 6, तो 6A प्लस D कॉमन 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन 5 तक डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 19/2। ठीक है जी। तो बच्चों जब 6 से डिवाइड करा तो सबसे पहले 6A प्लस D इंटू 5 गुना 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 19/2। तो 6 कॉमन निकल के कट रहा है, तो A प्लस 5/2D इज इक्वल्स टू 19/2। इसका मतलब 2A प्लस 5D जो है वो 19 के बराबर आया, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे बात करते हैं कि A1 प्लस A3, तो A प्लस 2D जो है वो 10 के बराबर है, तो 2A प्लस 2D जो है वो 10 के बराबर है। तो बच्चों अब दूसरी तरफ 2A प्लस 5D जो है वो 19 के बराबर था, तो आपने सब्ट्रैक्ट करा, -3D माइनस 9 के बराबर आया, तो D की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है जी। अगर D की वैल्यू 3 आ गई तो A प्लस D जो है वो 5 के बराबर है, तो A की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है? तो मेरी जो सीक्वेंस है, जो 6 नंबर्स थे वो कौन कौन से बन गए, वो नंबर्स बन गए, A से शुरू करिए, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये वो नंबर्स बन गए। अब मुझे इनका क्या निकालना है, वेरिएंस। अब इनका वेरिएंस निकालने के लिए इनका मीन आपको ऑलरेडी नोन है, 19/2 है। तो अगर मुझे इसका वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है तो हर टर्म में से अगर तो वेरिएंस को माइनस करूँ क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, सिग्मा स्क्वायर, हर टर्म का स्क्वायर कर लेती हूँ। तो वेरिएंस जो है वो हर टर्म का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 121 प्लस 196 प्लस 289 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 19/2 का होल स्क्वायर। तो भाई जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सिग्मा स्क्वायर, बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि भाई होगा कैसे। बच्चे ये 4 और 196 इकट्ठे हो रहे, 200 दे रहे। अगर ये एक इसके पास जाएगा तो ये आपको देगा 290, 290 प्लस 10 300, 410, 410 और 200 610, 610 तो आपके पास बन गया, प्लस 9 और 8 89/6 19 361/4। अब इसमें भी करा तो आपके पास बन गया 699 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 361/4, 3 2 द 6, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 3 द 9। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करा 466 माइनस 361/4, और जब आपने इसको करा तो आपके पास 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 6 गया 0 और 105/4। अब आपको इसको करना है 8 से मल्टीप्लाई, 4 to the 8, इसको 2 से करा तो 210 आंसर आया। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूरा सॉल्व करा कि आपको ये ना लगे कि शायद कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैम ने कैलकुलेशन स्किप कर दी। मैंने बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करके बताई। देखिए जब मैंने इस क्वेश्चन को करना शुरू करा तो मुझे भी यहाँ पे आके लगा कि भाई कैलकुलेशन लंबी जाएगी, बट जैसे जैसे सॉल्व करते गए मुझे लगा कि वेरिएंस किस में आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर में आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन उसने क्या करा, उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास करेक्ट आंसर 210 बन गया। क्या कहते हो, सही है? तो ये था हमारे स्टैटिस्टिक्स के PYQs।
अभी हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जो मिस नहीं करनी है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही चीनू मैम अगली वीडियो अपडेट करे आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगले चैप्टर की वीडियो अब आपको स्ट्रेट लाइन का मिलेगा। हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, एज पर द शेड्यूल नहीं चल रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं और ये 17 क्वेश्चंस आपको वेरी सून मिल जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है, स्ट्रेट लाइन। तब तक के लिए जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है कर दीजिए, बटे मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए सो दैट सब लोगों को इसका बेनिफिट हो कि 2023 के PYQs आने वाले, क्योंकि इसके बाद फिर 1 शॉट्स भी आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।